Good morning, students. Today's my topic is motion, class ninth, physics, as per NCERT. And what is a motion? Motion क्या है इसको हम समझेंगे. When a body change its position with respect to its surrounding, it's said to be a motion. जब कोई ऑब्जेक्ट्स अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशंस को चेंज करता है, उसी को हम मोशन कहते हैं. अब सराउंडिंग्स मतलब जो आसपास का एटमॉस्फेयर है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को मूव कर रहा है या एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ले जा रहा है. सो वी कैन से ऑब्जेक्ट इन मोशन. नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट रेस्ट. व्हाट इज अ रेस्ट? व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन टू इट्स सराउंडिंग्स, द बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट. जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग एक जगह पे रुका हुआ है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो एट रेस्ट है. जैसे वी आर सिटिंग इन रनिंग बस, तो एक हम रनिंग बस पे बैठे हैं एट रेस्ट पोजीशन, हम रेस्ट पोजीशन पे हैं. लेकिन बस क्या है? मूविंग ऑब्जेक्ट है. तो ऐसे दूसरे एग्जांपल्स हैं, जैसे ट्रीज़ है, पोल्स है, ये सब कैसे हैं? इनके रिस्पेक्ट में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसे हम रनिंग ऑब्जेक्ट, इट्स मीन्स कि हम उसे मोशन कहते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट कहते हैं. और रेस्ट का मतलब जो होता है जो अपनी पोजीशंस को चेंज नहीं करते, एट जो अपनी पोजीशंस को चेंज नहीं करते टू इट्स सराउंडिंग्स, अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग, तो उसको हम रेस्ट कहते हैं. नाउ विल डिस्कस टाइप ऑफ मोशन. सो टाइप ऑफ मोशन, इट्स अ लीनियर. सबसे पहला जो मोशन है लीनियर मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन. Linear motion, it means when our body is moving in a linear way. So we can say it's a linear motion. Like train is the example of that. So जब ट्रेन मूव करती है एक लीनियर वे में, तो इस टाइप के मोशन को हम जो एक सीधी लाइन में मूव करे उसको हम लीनियर मोशन कहते हैं. फिर रैंडम मोशन. कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शंस को, अपनी मूवमेंट को चेंज करता रहे, तो उसे हम रैंडम मोशन कहते हैं. जैसे कोई एक बटरफ्लाई है, वो किसी फ्लावर के ऑन द फ्लावर वो अपनी मूवमेंट को चेंज करती रहती है. सो वी कैन से इट्स अ रैंडम मोशन. एंड सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, सो इट्स अ सर्कुलर मोशन. जैसे कोई ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म स्पीड से एक सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, तो उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं. फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो एक रेगुलर टाइम इंटरवल में जो एक स्पीड से एक मूवमेंट करता है, उसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं. और ऑक्सीलरेटरी मोशन. ऑक्सीलरेटरी मोशन का मतलब होता है कि जैसे एक कोई ऑब्जेक्ट है और वो किसी फिक्स उस पे, जैसे ये है हमारे पास और ये एक पेंडुलम है और ये पेंडुलम ऐसे करके रोटेट होता है. ये इसका पाथ है. तो ये अपनी एक ही पोजीशन पे एक उसी पाथ को रिपीट करता है. रिपीटेटिव ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो कहलाते हैं ऑक्सीलरेटरी मोशन. जो उसी, जैसे इसके लिए हम पेंडुलम यूज़ करेंगे, तो पेंडुलम क्या करता है कि वो उसी पाथ को बार बार रिपीट करता है. तो इस टाइप के मोशन को हम ऑक्सीलरेटरी मोशन कहेंगे. ऑक्सीलरेटरी मोशन के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस. डिस्टेंस पहले डिस्कस करते हैं, डिस्टेंस क्या होती है. तो डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस व्हेन अ बॉडी इज मूविंग, सपोज एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, मूव कर रहा है, और उसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रेवल करने के लिए जो लेंथ यूज़ करते हैं, जो ट्रेवलिंग लेंथ होती है, टोटल ट्रेवलिंग लेंथ जैसे है, उसी को हम डिस्टेंस कहते हैं. जैसे हमने माना a body is moving from a body is moving at A पोजीशन से मूव करना स्टार्ट करता है और आफ्टर सम टाइम वो सपोज B पोजीशन पे पहुंचता है. तो जो एक्चुअल लेंथ A से B तक जाने में जितनी लेंथ ट्रेवल करता है, उस टोटल लेंथ और ट्रेवलिंग लेंथ को ही हम डिस्टेंस कहते हैं. फिर आती है बात डिस्प्लेसमेंट की.
डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होता है कि जो एक ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, जैसे हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया और वो ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने में एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक, ये इसकी पहली पोजीशन है, ये इसकी दूसरी पोजीशन, इसे हम इनिशियल पोजीशन बोलते हैं, ये फाइनल पोजीशन बोलते हैं। तो जो दोनों के बीच की डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, या कह सकते हो इन अदर वर्ड्स कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों कैसी क्वांटिटीज़ हैं? तो डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटीज़ है। ये कैसी है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मीन्स which quantity has only magnitude but no direction. So this type of the quantity is known as स्केलर क्वांटिटी। लाइक जैसे हमने डिस्टेंस की बात की, तो डिस्टेंस में इधर है डायरेक्शन, फिर इधर है डायरेक्शन, फिर इधर है, तो इसमें डायरेक्शन बिल्कुल भी मैटर नहीं करता और डायरेक्शन इसमें प्रॉपरली चेंज होता रहता है, बार बार चेंज होता रहता है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो स्केलर क्वांटिटी होती हैं। फिर आती हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन इन विच टाइप, इस टाइप की क्वांटिटी में जिसमें वेक्टर क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। तो जैसे हमने बात की डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या है, जैसे ये यहाँ से पोजीशन है और ये इसकी फाइनल पोजीशन, तो इसका एक डायरेक्शन, ये यहाँ से गया और यहाँ गया, तो इसका डायरेक्शन इधर हो गया, तो डायरेक्शन इसमें फिक्स है और डायरेक्शन है। जिसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। जिसमें डायरेक्शन होता है और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू है, उसी को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो इस टाइप की क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो ये कुछ मोशन हम लोगों ने आज जो स्टडी किया, मोशन किया, रेस्ट पढ़ा। रेस्ट क्या है? जब बॉडी में कोई चेंजमेंट नहीं होता उसे हम रेस्ट कहते हैं। और मोशन जिसमें हमारी पोजीशन एज रिस्पेक्ट सराउंडिंग्स चेंज होती रहती है, उसको हम मूविंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। फिर टाइप ऑफ मोशन में लीनियर मोशन समझा, फिर उसके बाद रैंडम मोशन समझा। रैंडम मोशन में जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करे और मतलब कंटिन्यूसली अपने डायरेक्शंस को चेंज करता है। सर्कुलर मोशन जब कोई एक सर्कुलर पाथ में मूव करे। यूनिफॉर्म मोशन, फिर ऑक्सीलरी मोशन। तो ये कुछ इंट्रो है, दिस इज़ द इंट्रो ऑफ मोशन। सो आप इस पूरे टॉपिक में जो भी आपको लग रहा है उसको आप पॉज करें वीडियो और नोट कर लें और अपने प्रॉपरली नोट्स तैयार करते रहें और इसको एक बार रिवाइज कर लें और इसके नोट्स तैयार कर लें। ओके, थैंक यू, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।